एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद लगातार एबीपी न्यूज पर हम उन तमाम लोगों से बात कर रहे हैं जो वैक्सीनेशन से जुड़ी पूरी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और वो लोग जो इस मामले में फैसले लेने में अहम लोग होंगे। अब अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बात कर रहे हैं और इस बीच हमारे साथ दिल्ली से एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया साहब जुड़ गए। उनसे जानेंगे कि वैक्सीनेशन होगा कैसे, पूरा प्रोसेस होगा कैसे, क्या वैक्सीन अलग अलग सेंटर्स पर पहुंचना शुरू हो गई है। खुद जुड़ गए रणदीप गुलेरिया साहब हमारे साथ। बहुत स्वागत है आपका गुलेरिया साहब एबीपी न्यूज पर। मेरा पहला सवाल है सर, क्योंकि अब ये जानकारी आने लगी है कि 16 तारीख से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी, तो अब वैक्सीन का प्रोसेस क्या होगा? वैक्सीन आना शुरू हो गई है या दिल्ली की अगर हम बात करें यहाँ पर वैक्सीन पहुंच गई है, कैसे पूरी जानकारी क्या है सर इसको लेकर? पहले दर्शकों को जरा वो बताइए हमारे। वैक्सीन की जो डिलीवरी है उसके हम ये कह सकते हैं कि 3 चरण हैं। पहला चरण तो ये है कि वैक्सीन जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है वहां से प्राइमरी हेल्थ सेंटर या जहां पे वैक्सीन लगनी है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, हेल्थ सेंटर हो, वहां तक पहुंचने वाला फेज है। उसका अब काम शुरू हो गया। वैक्सीन जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से बाय एयर जो है वो प्राइमरी वैक्सीनेशन स्टोर जो है, जो रीजनल स्टोर्स हैं नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, जैसे करनाल है, वहां पे पहुंचेगी। वहां से फिर वो स्टेट वैक्सीन स्टोर पे वैक्सीन डिलीवर होंगी, जो वेरियस स्टेट्स में अपने अपने स्टोर बनाए हैं। वो वहां से फिर वो जो रजिस्टर जो वैन है, इंसुलेटेड वैन है, वहां से डिस्ट्रिक्ट साइट पे जाएंगी और फिर वहां से प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे जाएंगी। इस सारी कड़ी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है टेम्परेचर मॉनिटरिंग और टेम्परेचर लॉगिंग, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि पूरे कड़ी में वैक्सीन खराब ना हो और उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो ये पूरा जो कोल्ड चेन मेंटेन करने का है, ये पूरा इसमें रिहर्सल हो चुकी है कई दफा और इसकी पूरी तैयारी की गई है। उसके बाद जो वैक्सीन हमारे पास आ जाएगी और वो कुछ दिनों में ये दिल्ली में भी आ जाएंगी, जो दिल्ली के एरिया में है जो स्टोर है, उसके बाद वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होंगी, जहां से वो हर एक एरिया में जहां पे टीका लगना है वहां पे पहुंचेगी। और उसके साथ जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है वो कोऑर्डिनेशन है, जो कोविन ऐप के थ्रू किया जाएगा कि हम जिन लोगों को वैक्सीन उस दिन लगनी है उनको हम सूचित करें कि अब आपके आज इस दिन आपको वैक्सीन लगनी है, इस जगह आपको पहुंचना है, और उनको जो हम कहते हैं सेशन एलोकेशन, कि ये आपका एलोकेटेड सेशन है, इस जगह पे इस टाइम पे आपको आना है, और वो फिर वैक्सीन तब लगना शुरू होगी। तो अगले कुछ दिनों में ये वैक्सीन पहुंच जाएगी। अभी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गई है। उसके बाद स्टेट डिसाइड करेगा कि हर एक एरिया में कितनी कितनी डोजेस कितने दिनों में मिलेंगी, और उसके हिसाब से लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपके यहाँ पे आज के दिन 100, 200, 300 जितने भी डोजेज हैं, जो आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप पहुंच रही हैं, और आप और बेनिफिशरीज को इन्फॉर्म किया जाएगा कि आप यहाँ पे आएँ। तीसरी कड़ी इसके बाद जो और भी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हम जो भी जिसको भी टीका लगेगा उसको एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, उसके फोन पे एसएमएस आएगा और उसको एक यूनिक हेल्थ आईडी दी जाएगी। उसके बाद जब उसको ये डेट भी दी जाएगी कि आपको अब दूसरे जो उसका टीका लगना है वो कब लगेगा, और जब वो टीका दोनों लग जाएंगे तो एक क्यूआर कोड बेस्ड सर्टिफिकेट उस व्यक्ति को मिलेगा, जिससे वो ये सर्टिफिकेट हो जाएगा कि आपको वैक्सीन लग चुकी है। एक और जो इम्पोर्टेंट कड़ी है जिसको हम कहते हैं मॉनिटरिंग फॉर एनी अडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, वो हम सब लोगों की मॉनिटरिंग करेंगे कि किसी को कोई प्रॉब्लम साइड इफेक्ट तो नहीं है वैक्सीन का। कुछ लोगों को पहले 1-2 दिन में जैसे टीके के साइट पे दर्द हुआ या बुखार या बॉडी एक्स हुआ, वो हो सकता है, तो उसकी पूरी मॉनिटरिंग और एक हेल्पलाइन जो है वो कोविन ऐप में बनाई गई है, तो लोग उस हेल्पलाइन से कोई उनको डाउट हो तो टेलीफोन करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये एक पूरी कड़ी है, ये पूरी तैयार है, इसकी रिहर्सल कई दफा हो चुकी है, और अब वैक्सीन जो है कुछ ही दिनों में, 1-2 दिन में हर एक जगह पहुंच जाएगी। फिर ये जो अगला प्रोसेस है जैसे मैंने समझाया वो शुरू हो जाएगा। जी सर, मुझे एक बात बताइए, ड्राई रन हो चुका है, 2 बार ड्राई रन हुआ, पूरे देश भर में अलग अलग जिलों में ड्राई रन हुआ, आपने भी इस पर निगरानी रखी होगी, संतुष्ट हैं ड्राई रन से पूरे तरीके से? हाँ बिल्कुल सर, ड्राई रन से कई हमें लोगों की चीजें सीखी। कुछ साइट्स पे लोगों को कैसे कैसे ऐप यूज करना है, कैसे डेटा अपलोड करना है, क्या किस तरह से मॉनिटर करना है, उसकी पूरी रिहर्सल हुई। और मुझे लगता है कि अब क्योंकि हम ये ड्राई रन 2 दफा कर चुके हैं, कई जगह तो इससे ज्यादा दफा हो चुका है, और हर एक एरिया ने अपनी तरफ से भी ड्राई रन किया है। एक तो नेशनल लेवल पे ड्राई रन हो गया, कई हेल्थ सेंटर्स ने अपनी तरफ से भी अपने हेल्थ वर्कर्स के साथ ड्राई रन किया है, ट्रेनिंग की वर्कशॉप्स भी हुई हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अब हमारी तैयारी अच्छी है और जो रोल आउट है वो स्मूथ हो पाएगा। हर एक जगह पे थोड़ी बहुत
अप्स एंड डाउन्स तो हो सकते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज आई थिंक हमारा वैक्सीन प्रोग्राम अब बिल्कुल तैयार है। और एक ये बहुत बड़ा अभियान है, मैं कहूँगा कि इतने लोगों को वैक्सीनेट करना। अगर हम देखें, हमें 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है। 30 करोड़ तो यूएस की पॉपुलेशन के ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो ये जो एक फर्स्ट फेज का हमारा चैलेंज है, इट इज ऑलमोस्ट लाइक वैक्सीनेटिंग द इंटायर यूनाइटेड स्टेट्स। सर मुझे एक बात बताइए, सवाल ये है कि ड्राई रन हो गया, ड्राई रन से आप पूरी तरह संतुष्ट भी दिख रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, दर्शकों को भी थोड़ा समझाने के लिए, कमियां कुछ आई होंगी जरूर, कुछ दिक्कतें नजर में आई होंगी आप लोगों के, उसको दूर भी किया गया हो क्या? क्या क्या ऐसी चीजें रहीं, कैसे दूर किया गया उनको? तो कई चीजें हैं, जैसे हम है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी ठीक होनी चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोग्राम है, तो स्लो नहीं होनी चाहिए कनेक्टिविटी। एक दो जगह में ये हुआ कि भाई क्राउड मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए कि सब लोग फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग रखना भी जरूरी है। तो जो भी लोग आ रहे हैं उनको कैसे स्पेस आउट करके या टाइमिंग स्टैगर करके बुलाएं। 100 लोग इकट्ठे आ जाएं वैक्सीन लगाने एक टाइम पे ही, तो सबको इकट्ठे वैक्सीन नहीं लग सकती, तो उनको हम स्टैगर आउट कैसे करेंगे। ऑब्जर्वेशन एरिया कैसा बनाया जाए, जिनको टीका लग गया उनको क्या ऑब्जर्वेशन करना है, आधे घंटे के लिए उनको वहां रहना पड़ेगा, तो उसके लिए भी पूरी अरेंजमेंट होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है, ये एरिया स्पेसिफिक, सेंटर स्पेसिफिक भी कुछ हद तक है। कई सेंटर्स में फैसिलिटीज ज्यादा है, कहीं उनको कुछ मेकशिफ्ट फैसिलिटीज बनानी पड़ रही हैं, लेकिन ओवरऑल आई थिंक अरेंजमेंट जो है वो काफी अच्छा है। जी सर, मुझे एक बात बताइए, बड़ा अहम हो जाता है दिल्ली या दूसरे शहरों में, शहरों तक तो वैक्सीन पहुंचाना आसान है, वहां से लोगों तक भी पहुंचना आसान है, लेकिन दूर दराज के बहुत से इलाके हैं, कई जगहों पर हो सकता है कि साइकिल पर लेकर जाना पड़े, कई जगह हो सकता है कि लोग डब्बों में लेकर, हाथ में लेकर जाए। तो क्या ये तरीका सुरक्षित रहेगा दूर दराज के जो इलाके हैं, खास करके दुर्गम जगहों पर? बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर हम रिमोट एरिया की बात करें और स्पेशली गांव की बात करें, हिली टेरेन की बात करें, पहाड़, वहां पे वैक्सीन पहुंचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसीलिए ये डमी रन किया गया। और कई जगह पे, जैसे आपने कहा, कोल्ड चेन मेंटेन करके डब्बा अगर अच्छी तरह से पैक हो, चाहे वो साइकिल पे हो, चाहे लोग और किसी रोड के माध्यम से ले जाएं, तो उसमें टेम्परेचर लॉगर भी है जो ये देखता रहेगा और वो कि टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है और उसमें कोई कमी नहीं है। तो ये जो वैक्सीन हमारे पास अब जो आ रही है, और ये मैं कहूँगा एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे साइंटिस्ट की, क्योंकि जो हमारे पास बाहर से वैक्सीन थी, फाइजर की या मॉडर्ना की हम बात करें, उसको इस रिमोट एरियाज में ले जाने में बड़ी मुश्किल होनी थी। लेकिन जो भारत में वैक्सीन बन रही है, चाहे वो सीरम इंस्टीट्यूट की हो, चाहे भारत बायोटेक की हो, उनका टेम्परेचर सिर्फ 2 से 8 डिग्री है। तो ये टेम्परेचर जो है कि हम कई घंटे मेंटेन कर सकते हैं, और ये एक इस वैक्सीन की बहुत बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज है, जो सारी भारत के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा बून होगा। क्योंकि ये जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, ये दुनिया के कई देश ऐसे चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। सर मुझे एक बात बताइए, बस मैं ये समझना चाह रहा हूँ, एक तो क्या सभी हेल्थ वर्कर्स के लिए मैंडेटरी होगा वैक्सीनेशन, एक, और दूसरा हॉस्पिटल्स, क्योंकि कई बार कहा जाता है कि हॉस्पिटल जा रहे हैं तो वहां से भी कोरोना का डर हो सकता है, तो जो लोग टीका लगवाने जाएंगे वहां पर किस तरह के प्रिकॉशंस होंगे? तो वैक्सीन जो है वॉलंटरी है, कंपल्सरी नहीं है सब लोग के लगाने के लिए, लेकिन मैं सब लोगों को इंकरेज करूंगा कि वो वैक्सीन जरूर लगाएं, क्योंकि अगर हमें इस पैंडेमिक से निकलना है और हमें अपने आप को बचाना है और अपने फैमिली को बचाना है, क्योंकि हम हेल्थ केयर वर्कर्स जो है वो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, बार बार एक्सपोजर हो रहा है, और हमें अगर इन्फेक्शन हो गया तो हम वो घर लेके आएंगे और हमारे घर में किसी को हो सकता है। इसलिए हम सबको आगे आके वैक्सीन लगाना चाहिए। दूसरा ये है, जैसे आपने कहा कि हमें वैक्सीन साइट है, वो हॉस्पिटल में यूजुअली ऐसी जगह पे बनाई गई है जहाँ पे नॉर्मली पेशेंट इंटरेक्शन नहीं होगा। तो जहाँ हेल्थ केयर वर्कर्स आ रहे हैं वहाँ पे ऐसा एरिया नहीं है जो कोविड एरिया है, तो ये नॉन कोविड हेल्दी लोग हैं, नॉन कोविड एरिया है, तो नॉन कोविड एरिया में ही वैक्सीनेशन की जा रही है, और जब और जगह हो रही है तो अलग जगह पे की जा रही है, इसलिए वहाँ इस तरह का खतरा नहीं। जी बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जो तमाम सवाल है उनके जवाब देने के लिए बहुत धन्यवाद। रणदीप गुलेरिया साहब को आप सुन रहे थे, पूरी जानकारी दे रहे थे वैक्सीनेशन किस तरह से होगा। आगे हमारे साथ केशव प्रसाद मौर्य साहब भी जुड़ेंगे, त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब भी जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे उनके राज्यों में किस तरह की तैयारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौट कर आते हैं, आप बने रहिए एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।